फर्स्ट ईयर देखिए हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें आइसोथर्म्स पढ़े थे, पीवी आइसोथर्म्स फॉर और रियल गैस CO2 के लिए एंड्रयूज ने प्लॉट किए थे, एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. टुडे वी विल स्टडी अबाउट आइसोथर्म्स ऑफ अ वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन. वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन के आइसोथर्म्स एंड क्रिटिकल फिनोमेना. आपने वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन जो है दैट इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT. ये वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन आपने पढ़ रखी है. इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, बताया था पहले भी आपको, P को V से और B से मल्टीप्लाई करें, फिर इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, PV माइनस PB प्लस AV अपॉन V स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT. ठीक है, ये वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन है. इस गैस इक्वेशन को अगर हम RT को भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, PV माइनस PB प्लस A अपॉन V माइनस AB अपॉन V स्क्वायर माइनस RT इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम V स्क्वायर अपॉन P से, या तो पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए इस इक्वेशन को, दोनों तरफ V स्क्वायर अपॉन P से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, PV इंटू V स्क्वायर अपॉन P माइनस PB V स्क्वायर अपॉन P प्लस A V स्क्वायर अपॉन P अपॉन V ना, ये V है और ये P हो जाएगा, माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू RT, और ये भी V स्क्वायर अपॉन P. इसमें देखिए P से P कैंसिल हो गया, यहाँ भी P से P कैंसिल हो गया, ये V से V स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये वाला V क्यूब माइनस B V स्क्वायर, और अगर हम इसको भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस RT V स्क्वायर अपॉन P. ठीक है, ये आ गया, प्लस AV अपॉन P बच गया इधर, माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू 0. हम इसको इधर ले आए. अब इन दोनों में ये V स्क्वायर कॉमन है तो हम क्या ले लें, V क्यूब माइनस V स्क्वायर कॉमन ले लिया, B और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, RT अपॉन P ये आ गया, प्लस AV अपॉन P माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है ये वॉन डर वाल्स जो है साइंटिस्ट ने जो इक्वेशन दी थी ये उनकी क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब वही वॉन डर वाल्स इक्वेशन को हमने क्यूबिक फॉर्म में ले लिया रिगार्डिंग वॉल्यूम. ठीक है, V के लिए क्यूबिक इक्वेशन आ गई ना. किसी भी, इसका क्यूबिक इक्वेशन का मतलब है कि किसी भी ताप पर, किसी टेम्परेचर पर इसमें एक दाब के एक मान के लिए वॉल्यूम के 3 मान होंगे, V स्क्वायर और V क्यूब. क्यूबिक इक्वेशन है, किसी टेम्परेचर पर गैस के किसी एक दाब पर आयतन के 3 मान संभव है. अब जब इस तरह का होता है कि किसी भी एक प्रेशर पर वॉल्यूम के 3 वैल्यूज़ हों, वैसे तो ये प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. मीन्स या तो इस तरह का होता है कि हम ये मान लेते हैं कि एक वैल्यू तो रियल है और 2 इमेजिनरी है. इमेजिनरी वैल्यू आपको पता है हमेशा पेयर में होती हैं, या तीनों ही रियल वैल्यू हो, या 2 हाइपोथेटिकल वैल्यू हो और एक रियल वैल्यू हो. तो इस तरह से जो वॉन डर वाल्स थे उन्होंने ये एक क्यूबिक इक्वेशन दी, और इस क्यूबिक इक्वेशन के आधार पर, मतलब जो एंड्रयूज थे उन्होंने जो PV आइसोथर्म्स प्लॉट किए थे वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर थे, और जो वॉन डर वाल्स ने इक्वेशन जो आइसोथर्म्स प्लॉट किए वो
थियोरेटिकल थे। तो इस इक्वेशन से थियोरेटिकल बेसिस पर उन्होंने क्या किया, कोई एक टेम्परेचर पर यहाँ पर ले लिया कि ये तो टेम्परेचर है और कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर है, तो वॉल्यूम के 3 मान होंगे, वी क्यूब, वी स्क्वायर और वी। इस आधार पर उन्होंने जो थियोरेटिकली वैल्यू निकाल के कि ताप ये होगा तो दाब आयतन ये हो सकते हैं, आइसोथर्म्स प्लॉट किए रियल गैस के लिए। इसमें ये जो ग्राफ है वॉन डर वाल्स से, वो इस तरह का ग्राफ आया। इधर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिया है एक्स एक्सिस पर, इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और आपने देखा कि जैसे एंड्रयूज़ के आइसोथर्म्स थे, काफ़ी कुछ वैसे ही वॉन डर वाल्स के आइसोथर्म भी, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी वी के बीच में ग्राफ, ये उसी तरह से मिले। इस साइड देखिए, यहाँ पर उनका जो ग्राफ होता है जब टेम्परेचर कम है CO2 के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें इस तरह का एक जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, यहाँ पर इस तरह का एक वेवी पोर्शन आता है, और बाकी इधर इसी तरह से हो रहा था कि दाब बढ़ाओ तो आयतन कम होता जा रहा है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये इस तरह का वेवी पोर्शन मिला, और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये इस तरह से मिलता है, और इंक्रीज़ किया तो यहाँ, और फिर ये जैसे एंड्रयूज़ के आइसोथर्म्स थे उसी तरह के आइसोथर्म्स हमें मिलते हैं। डिफरेंस जो है, अगर इनको वेवी पोर्शन को भी अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर इस तरह से पैराबोला मिलता है। इसमें भी इस साइड CO2 जो है वो गैसीय अवस्था में है, इस साइड लिक्विड अवस्था में है। ये हमें क्लियर हो रहा है। ये क्रिटिकल आइसोथर्म पॉइंट था जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल आइसोथर्म है। यहाँ पर CO2 गैसियस अवस्था में है, यहाँ पर वो लिक्विड अवस्था में है, और अधिक ताप पर ये हमें कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है, जिसमें कि कोई भी टेम्परेचर पर, किसी हाई टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक ताप पर वो गैस लिक्विफाइड नहीं होती है। जो वॉन डर वाल्स ने आइसोथर्म दिए थे उसमें जो एंड्रयूज़ के आइसोथर्म से डिफ़र कर रहा था, वो केवल इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन में या पैराबोला के अंदर कर रहा था। वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, मतलब लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। यहाँ पर इस तरह का वेवी पोर्शन मिलता है हमें, देखिए इधर। और जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं, पहले ये वेवी पोर्शन ज़्यादा था और धीरे धीरे इसमें ये कमी आते जाती है, और इस पॉइंट पर आके ये एक जैसा हो जाता है, हमें सेम पॉइंट पर ये मिल जाता है। तो वॉन डर वाल्स का जो था आइसोथर्म, वो देखिए यहाँ पर उसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे दाब को बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आयतन कम होता जाता है। यहाँ पर वो लिक्विड में चेंज हो गया तो आप दाब को कितना भी बढ़ा दो, आयतन में चेंज नेग्लिजिबल आता है। लेकिन इस पोर्शन में अगर वैसे भी किसी पर्टिकुलर हाई डेंसिटी सेचुरेटेड जब होता है, तो हम ये मान लें कि यहाँ से यहाँ तक सुपर सेचुरेशन है, और जैसे जैसे दाब को बढ़ा रहे हैं आयतन कम हो रहा है। लेकिन B से और इस पॉइंट पर B' to A', ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या है कि दाब, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है और यहाँ पर आयतन भी कम हो रहा है। किसी गैस का दाब कम करो तो आयतन भी कम हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो वॉन डर वाल्स इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जाके जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। CO2 का जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। या हम यूँ कहें कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, देखिए प्रेशर 1 है, यहाँ पर मान लो ये प्रेशर है, तो यहाँ वॉल्यूम के 1, 2 और ये 3 मान हो गए। इसी तरह इस ग्राफ पर ये प्रेशर है, इस प्रेशर पर ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आता है। यहाँ पर जाके वो तीनों वॉल्यूम का मान एक जैसा हो जाता है। इस प्रेशर पर जो V है वो V हो जाता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर जो वॉन डर वाल्स वॉल्यूम है वही क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वही वॉन डर वाल्स वॉल्यूम हो जाता है। तो क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए जो वॉन डर वाल्स वॉल्यूम होगा दैट इज़ इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। और ऊपर जो है वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल, मतलब एक तो ये प्रेशर पर, एक वॉल्यूम तो ये एक्चुअल होगा और 2 हाइपोथेटिकल होंगे। उन्होंने अपने ग्राफ से क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ये बताया कि किसी भी एक प्रेशर पर वॉल्यूम के 3 मान होंगे, जो वैसे संभव नहीं है, पर उनके थियरी से इस तरह का ग्राफ मिला। तो ये जो वेवी पोर्शन था इसको एक्सप्लेन करने के लिए वॉन डर वाल ने कुछ एक रिलेशंस दिए थे कि वॉन डर वाल्स जो कांस्टेंट है दैट इज़ A, B एंड R,
ये वॉन डर वाल्स कांस्टेंट है ए, बी और आर। इनमें और क्रिटिकल कांस्टेंट्स में मतलब पी सी, वी सी और टी सी, इनमें क्या रिलेशन है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं, प्रेशर लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं। जो क्रिटिकल आइसोथर्म है उसमें जो वॉल्यूम होगा, वॉन डर वाल्स वॉल्यूम, वही क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। वहाँ पर पी सी और टी सी जो है वो पी और टी के बराबर होंगे। तो हमें नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट्स मीन्स पी सी, वी सी और टी सी। क्रांतिक स्थिरांक इनमें और वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए, बी, आर, इनमें क्या रिलेशन है, प्लस टेम्परेचर क्या रखें, मतलब टी सी, पी सी, वी सी और V इज इक्वल टू वी सी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट जो हैं, क्रिटिकल आइसोथर्म है, उनके लिए इनका क्या मान होगा, इनको हम कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्म के लिए या क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए, इनको नोट करेंगे। थैंक यू।